आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो यह कह रहा है कि 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो लक्ष्मी भंडार योजना जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की एक योजना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। आगे कह रहा है कि 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया है। तो स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध थे जमशेद जी ईरानी, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। तो मानगढ़ धाम जो है वो राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। तो रानीपुर जो है वो देश का 53वां टाइगर रिजर्व जो बना है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है। तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है। तो 1 नवंबर 2022 को पुडुचेरी जो है वो अपना मुक्ति दिवस मनाया है। आगे फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। तो रणबीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैक्टियन नामक लैब मॉडल लॉन्च किया है। तो यह जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है। तो यह जो है वो गूगल कंपनी के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। किसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है। तो फॉल्कन हैवी जो है वो स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैंडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है। तो यह किस देश के प्रधानमंत्री ने नवाजा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा नवाजा गया है। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। तो 11 दिसंबर को यूजीसी जो है वो भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर जो है वो दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है। तो उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। आगे है 3 नवंबर 2022 को कॉलिंस डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो यह जो है वो पर्मा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है। किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है अजय सिंह। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। तो यह किस कंपनी ने किया है। टाटा स्टील कंपनी जो है वो भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन जो है वो प्राप्त किया है। FICCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो उनका नाम है सुब्रकांत पांडा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है। तो यह जो है वो 3 नवंबर को मनाने की घोषणा जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि 4 नवंबर को इजरायल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इजरायल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। तो भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जो है वो गुजरात में स्थापित किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है विराट कोहली। नेक्स्ट है कि किस राज्य में देश का प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। तो देश का प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने हिमाचल प्रदेश राज्य में मतदान किए हैं। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो उनका नाम है A सेतुमाधवन। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड जो है वो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है। तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व COP27 में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है। तो फातिमा शेखर पर एक पाठ जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो उनका नाम है जेरॉड पिक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। तो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। आगे है कि 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडकेट कंपनी जो है बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। तो एजुकेशन फॉर ऑल पहल का एम्बेसडर जो है वो किस नियुक्त किया है। तो वो नियुक्त किया है लियोन मेसी को। आगे है कि किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो यह किस राज्य सरकार ने किया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। फिर है कि किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अरुणा साई राम को। आगे है कि किस देश ने बियाउडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है चाइना ने। फिर है नीबा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है। तो यह जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी किया है। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है। तो यह किस देश ने बनाया है। पोलैंड ने बनाया है।
आगे है कि MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है, तो यह जो है वो मंगोलिया का किया है। UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है, तो इसका नाम है आधार मित्र। फिर 7 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है कि किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जो है वो मुंबई जीता है हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। एक सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी, तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है वो उज्जैन में लगाई जाएगी। नेक्स्ट है कि राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है, तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन जो है वो मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट है कि एक सूचना अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य अतिथि होंगे, तो गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य अतिथि होंगे। फिर है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है किशोर कुमार बासा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है, तो वो जीता है केरल राज्य ने। नेक्स्ट है कि प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो वो गोल्ड मेडल जीते हैं। आगे है 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है, तो अक्टूबर मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो विराट कोहली को पुरुष में और नीदा डार को महिला में घोषित किया गया है। एक सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा बाईकी बाडियार को। फिर है विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ हुआ है, तो मालाबार एक्सरसाइज जापान में हुआ है। फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है, तो इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है, तो यह हुआ है दक्षिण कोरिया में। एक फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी जो है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है, तो उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है, तो पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत जो है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। आगे है 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाया गया है। किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है, तो हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण जो है वो तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने किया है। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है, तो यह जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को। नेक्स्ट है कि कौन सी एरोस्केप कंपनी जो है वो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉबोट लॉन्च करेगी, तो यह कौन सी कंपनी करेगी, स्काई रूट एरोस्पेस करेगी। फिर है 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है कि किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है, तो नगर पालिका बॉन्ड जो है वो बड़ोदरा शहर के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायरबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है, तो स्टीफन मायरबर्ग जो है वो नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं। आगे है कि एक सूचना अनुसार PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो यह जो है वो वाराणसी में होगा। फिर है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है विराट कोहली। आगे है एक सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा, तो ये अजीत अंजुम और आरफा खानम को मिलेगा। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोंग मेले का आयोजन किया है, तो बालोंग मेले का आयोजन जो है वो भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है, तो यह जो है वो हरियाणा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है, तो उसका नाम है टसीगंग। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है, तो यह किस बैंक ने किया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है, तो उनका नाम है मैरीलैंड। नेक्स्ट है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है, तो वो जीते हैं होल्गर रूने ने। फिर है 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है वो मनाया गया है। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं, तो नीरज चोपड़ा जो है वो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। फिर है कि किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभांकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है, तो तूफान और तूफानी का शुभारंभ जो है वो PV सिंधु के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है वो भारत किस देश के साथ किया है? कंबोडिया के साथ किया है। किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है वेंकी राम कृष्णन को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो लवलीन बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिर है कि किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो यह जो है 31वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडा को मिला है और 32वां मिला है माधव हाडा को और 31वां मिला है मधु कांकरिया को। नेक्स्ट है 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है वो जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि 2024 में कौन सा देश जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है एशियान एयरगन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो महुली घोष ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है? तो बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश जो है वो बन गया है भारत। नेक्स्ट है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है जयनंदन को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो यह किस राज्य में? यह जो है वो झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह जो है वो बेंगलुरु में दिखाई गई है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो यह क्या है? तमिलनाडु ने। फिर है कि किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है शिव नारायण चंद्रपाल को। नेक्स्ट है 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है? तो वो मिला है भोपाल रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा ब्रिटेन। फिर एक सूचना अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारत। फिर है अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण जो है वो कहाँ मनाया गया? तो यह 7वां संस्करण जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ में संपन्न होगा? तो यह कहाँ में संपन्न हुआ है? जोधपुर में संपन्न हुआ है। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है 2022 को। नेक्स्ट है 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट है कि ब्राजीलाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो उनका नाम है जॉर्ज रसेल। आगे है ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो यह किया गया है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट है 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? तो झारखंड जो है वो 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। एक सूचना अनुसार कौन सी कंपनी जो है वो भारत की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो यह बनाएगी रिलायंस। और कहाँ बनाएगी? गुजरात में बनाएगी। नेक्स्ट है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन चुनी गई हैं? तो उनका नाम है नताशा पिर्क मूसर। नेक्स्ट है कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ है? तो यह जो है वो बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो बांग्ला महोत्सव जो है वो मेघालय में मनाया गया है। एक सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये कार्लोस सोला को दिया जाएगा। आगे है 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संहिता दिवस जो है वो मनाया गया है। किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो यह किया गया है विवेक जोशी को। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो शीर्ष पर रहा है डेनमार्क और भारत का इसमें स्थान था 8वां। फिर है कि किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो किया है डेविड वार्नर ने। नेक्स्ट है कि किस देश के धावक केनेथ क्रिपॉप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग का प्रतिबंध लगा है? तो यह किस देश के धावक हैं? केन्या के धावक हैं। फिर है कि किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो पेशा कानून जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। आगे है कि किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो वो जीता है स्विट्जरलैंड ने। फिर है कि शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फिर है कि किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया अरविंद बीरमानी को। फिर है कि किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर ऑर्टिमस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया? तो ऑर्टिमस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है किसने? नासा ने।
नेक्स्ट है कि सी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह जो है वो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? तो यह जो है वो हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। फिर है ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है शरद कमल। फिर है कि किस देश के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत जो है वो असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आगे है कि कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो बना है भारत। फिर है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है शिलोंग में। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है कि किस देश ने एक्सेलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो यह जो है वो भारत ने जीता है। आगे है डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। फिर है यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो बनी है विप्रो। फिर है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? तो वो बना है होमर। फिर है नौवीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई है? तो यह किया गया है मुंबई में। आगे है कि 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है कि किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है मैरी कॉम को। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो यह पेश किया है तमिलनाडु ने। फिर भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो उनका नाम है लॉस नायक मंजू। आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमर सरकार पोर्टल जो है वो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डेनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यह किया है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। फिर है सबसे कम उम्र में विश्व में नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। आगे है कि 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। फिर है IPEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुआ है बैंकॉक में। फिर है भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। आगे है कि मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ में गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो यह मिला है पेरिस में। किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो यह दिया है पश्चिम बंगाल ने। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो यह कहाँ हुआ है? कतर में। फिर है कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है गोवा में। फिर 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। फिर है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दलाई लामा को। फिर है 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है खालिद जावेद को। फिर है कि किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। आगे है कि किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो उसका नाम है नोवाक जोकोविक। फिर है कि किस देश ने होसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया है? तो यह किया है उत्तर कोरिया। फिर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है अमेरिका, और भारत का इसमें स्थान जो है वो है 61वां। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की क्रिकेट बधी टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीता है? तो यह जीता है हरियाणा राज्य ने। फिर है कि किसने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो संभाले हैं विनीत कुमार। फिर है कि जयपुर फुट USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दानिश मंजूर को। फिर है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह जो है वो भारत और ओमान की देश की नौसेना के बीच हुआ है। आगे है कि किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है चिरंजीवी को। फिर है कि किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है उमा शर्मा को। नेक्स्ट है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो यह जो है वो न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आगे है कि कासिम जोमार्ट टोकायब को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। फिर है कि ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कुलदीप यादव को। फिर है भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास जो है वो कहाँ में आयोजित किया गया है? तो शत्रुनाश अभ्यास जो है वो राजस्थान में आयोजित किया गया है। आगे है कि किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह हरियाणा राज्य की टीम ने जीता है। फिर है कि किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह रवि कुमार सागर को किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किए गए हैं हरकीरत सिंह। फिर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो टेलर्स लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कोयम्बटूर में।
नेक्स्ट है कि भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है, तो यह बना है रसिया। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 8वां स्थान पर रहा है और शीर्ष स्थान जो है वो डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है, तो यह किया है नागपुर में। नेक्स्ट है कि किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ किया है, तो यह किया है योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है कतर ने किस देश के साथ दुनिया के सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह किया है चीन ने। फिर है यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है, तो यह किया है रूस को। फिर है अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है, तो यह तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है, तो यह IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वेक्षण पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है, तो यह नवाजा गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। नेक्स्ट है कि मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे कहाँ में शुरू हुआ है, तो यह हुआ है कर्नाटक में। फिर भारत ने कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है, तो यह किया है उड़ीसा से। नेक्स्ट है कि संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है, तो संगाई महोत्सव 2022 जो है वो मणिपुर में शुरू हुआ है। फिर है कि कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है, तो सोनजल 2022 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। फिर है कि किस 25 नवंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर है FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है राजेंद्र पवार को। नेक्स्ट है AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, तो उनका नाम है TG सीताराम। फिर है एक सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा उदयपुर राजस्थान। फिर है कि विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ बंसज और देविका ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो संविधान दिवस मनाया गया है। फिर है घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो वो होंगे मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है, तो यह किए हैं राजगीर में। फिर है 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो अपना 74वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। नेक्स्ट है कि 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है, तो एक बांग्लादेशी फिल्म है जिसका नाम है आगंतुक। नेक्स्ट है कि किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है, तो हरीमो शक्ति 2022 जो है वो भारत और मलेशिया के बीच। फिर है कि भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2022 कहाँ में शुरू हुआ है, तो यह राजस्थान में शुरू हुआ है। फिर है हिंद महासागर ड्रीम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, तो यह हुई है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है कि पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है बेट्सी सावेज को। फिर है ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप जो है वो कनाडा के द्वारा जीता गया है। फिर है एक सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा, तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर है कि किस देश की स्टेफनी फ्रोपोर्ट पुरुषों को फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है, तो यह किस देश की हैं, फ्रांस की हैं। फिर एक सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो यह जम्मू कश्मीर में। आगे है कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है विष्णु त्रिपाठी को। फिर है ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है तमिलनाडु। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है PT उषा। आगे है कि एक घोषणानुसार द्विवार्षिक एयर शो एयरो इंडिया 2023 कहाँ में आयोजित किया जाएगा, तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा।